हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया और लगे हाथ कपिल सिब्बल को भी खरी खोटी सुनाया। सोरेन को ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाखुशी जताई थी। उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आपका आचरण काफ़ी कुछ कहता है। हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि याचिका के गुणगु दोष पर विचार किए बगैर गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करेंगे। यदि अदालत मेरिट पर गौर करेगी तो यह नुकसानदेह होगा। तथ्यों को छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर करने के बाद कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। इसके पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से सवाल किया कि जब अदालत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है, जिसमें अदालत ने माना है कि प्रथम दृश्यता मामला बनता है, तो फिर आप बताइए कि अदालत के संज्ञान लेने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी की वैधता पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपकी नियमित जमानत खारिज हो चुकी है। ऐसे में आप कोर्ट को संतुष्ट करें कि क्या अदालत इसके बाद भी मामले पर विचार कर सकती है, और अगर अदालत मामले पर विचार करती है तो उन दोनों आदेशों का क्या होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हेमंत सोरेन की पैरोकारी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि इस मामले में बाद में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उन्हें लेकर कोर्ट को संतुष्ट कीजिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है। ईडी ने जमीन धोखाधड़ी के केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में 3 मई को खारिज कर दी थी। सोरेन ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, साथ ही चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत मांगी और केजरीवाल का हवाला दिया है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में अदालत ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है। अदालत ने माना है कि सोरेन के खिलाफ प्रथम दृश्य मामला बनता है। ऐसे में सोरेन यह कहकर गिरफ्तारी को चुनौती कैसे दे सकते हैं कि उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं है और उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। अदालत से इनकी नियमित जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। ईडी ने सोरेन के खिलाफ केस को मजबूत बताते हुए गवाहों के बयान आदि का जिक्र किया। हालांकि सिब्बल ने ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ईडी ने सिर्फ उन मौखिक साक्ष्यों की या गवाहियों पर विश्वास किया है जो कहते हैं कि जमीन हेमंत सोरेन की है, लेकिन इस मामले में कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं है, सिर्फ मौखिक साक्ष्य है। कपिल सिब्बल ने कहा कि दस्तावेजों में स्थिति देखी जाए तो सोरेन का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। जमीन किसी और के नाम से है और उस पर लगा मीटर और पट्टा भी किसी और के नाम से है। पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत देने के लिए कोर्ट को प्रथम दृश्या संतुष्ट होना होगा। कोर्ट ने सिब्बल से सवाल किया कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रीट याचिका 3 मई को खारिज कर दी थी, जबकि आपने 15 अप्रैल को ही जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी। तो क्या जमानत अर्जी दाखिल करने से पहले हाई कोर्ट से इजाज़त ली थी? पूछा था कि आप मामले में फैसला नहीं सुना रहे हैं, इसलिए हम जमानत दाखिल कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट से इजाज़त नहीं ली थी। तो ईडी के वकील ने कहा कि ये एक साथ 2 घोड़ों पर सवार कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में इसकी निंदा कर चुका है।